आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट थर्ड देख रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अरुण और आहान के पास मौजूदा धनराशियों का अनुपात 9:5 है। हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? देखिए क्या है, ये है अरुण, ये है आहान। कहता है कि उनकी मौजूदा धनराशियों का अनुपात कितना है? 9:5 है। उसके बाद कहता है, यदि अरुण अपने हिस्से का 12 आहान को दे देता है। अरुण क्या करता है? 12 रुपया किसको देता है? आहान को दे देता है, तो ये इधर आके 12 ऐड हो जाएगा। लेकिन ये तो रेशियो में है, तो हम इसको कोई रेशियो का गुणांक मान लेते हैं। तो मान लेते हैं के गुणांक रहा हो तो 9 के, ये था 5 के, क्योंकि फिर अगर रेशियो निकालना हो तो के से के कट जाएगा। दोनों में कॉमन टर्म के है। आहन तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, अरुण के पास कितना पैसा बच गया? 9 के माइनस 12, और आहान के पास कितना हो गया? 5 के प्लस 12। तो इसको हम ये क्या लिख सकते हैं? 9 के माइनस 12 डिवाइड बाई 5 के प्लस 12 इक्वल टू कितना के रेशियो में आ जाता है? तो बोलता है 4:3 के इस। अब देखिए, इसको ऐसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं और लिनियर में भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, इधर गुना होगा 9 के इंटू 3 तो 27 के, अब 5 के इंटू 4 तो 20 के, तो 27 में से 20 गया तो 7 के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, अब 7 के इधर आ गया तो बाकी बात इधर आएगा। तो देखिए 12 इंटू 4 तो 12 चौक 48 इधर, और प्लस 12 तिया 36, तो इधर ये भी आएगा। तो ये 12 चौक 48, 12 तिया 36, तो 4 3 7, तो 48 से 36 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 84 आता है। कैसे 84 हम लिख दिए? देखिए, क्योंकि देखिए 12 का मल्टीपल है 3 और ये 12 का मल्टीपल है 4, क्योंकि ये देखिए 12 चौका 48 इधर आएगा, 12 तिया 36 माइनस में इधर था, इधर आएगा तो प्लस में, तो 84 हो गया। क्योंकि 12 4 था, 12 3 था, तो 12 कॉमन लेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा, तो 12 7 84। यहाँ से के का वैल्यू निकाले तो कितना निकल गया? 7 से 84 कटेगा तो 12। तो पूछता है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी? अरुण के पास एक्चुअल राशि कितनी थी? 9 के, तो 9 इंटू 12, ये क्या होता है? 12 नमा 108 रुपये। ये का राइट आंसर। ये तो हम समझाने के लिए बता दिए हैं कि ये ऐसे हैं, लेकिन अगर हमारा एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए? एग्जाम में ये डायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए कि अरुण और आहान के पास धनराशियों का अनुपात 9:5 है, तो 9/5 लिख लिए, ये हो गया। कहता है, यदि अरुण अपने हिस्से का 12 आहान को देता है। तो ये तो रेशियो का है, तो अगर रेशियो में हम कोई कोएफ़िशिएंट मान लेते हैं, ये के हो गया। कहता है, अरुण ऊपर था, ये ध्यान रखिएगा, अरुण है ऊपर वाला और आहान है नीचे वाला, ये इतना ध्यान रखना है। कहता है, यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को देता है, तो अपना हिस्सा से इसको 12 देगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको देगा तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना फिर अनुपात हो जाता है? 4:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। आप ये जितना जल्दी सॉल्व करिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा एग्जाम अप्रोच ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है आप समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। कहता है, यदि एक फर्म में पुरुष और महिला के अधिकारियों का अनुपात कितना है? तो हम फर्म में पुरुष तो मेल और फीमेल नीचे लिख लेते हैं। कितना है? तो 4:7 है, ये लिख लिए। कहते हैं, यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है। तो 4 तो है नहीं, ये रेशियो में है, तो 4 के मान लेते हैं, 7 के मान लेते हैं। तो 50 पुरुष को भेजा जाता है और 100 महिला अधिकारी को भेजा जाता है, मतलब माइनस किया जाता है, क्योंकि भेजा जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा -100। तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात कितना हो जाता है? तो 7:12 हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष के अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। तो हमको मतलब 4K का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना हो जाता है? 7:12 हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अगर ऐसे करिए, 12 चौके 48 और 7 सत्ते 49, तो इधर हो जाएगा 49
और इधर हो जाएगा 12×48, तो यहाँ k निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, तो 12 इंटू 50 कितना होता है 600, ये हो जाएगा माइनस में 600, और माइनस 100 इंटू 700, तो इधर माइनस 700 आएगा, तो इधर आ जाएगा ये 700, प्लस में तो k का वैल्यू कितना निकल गया 100, तो 100 तो पूछता है कि अधिकारियों के पहले फॉर्म में, तो फॉर्म में पहले अधिकारी कितना थे, तो 4k, तो ये 4k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 100, तो 400। तो ये इसका ये डायरेक्ट अप्रोच हो गया। देखिए दो कितना लाइन में, 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो गया। एग्जाम में हमको इसी अप्रोच में सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। तो हमको मालूम होगा कि 4:1 है, तो ये टोटल 5 यूनिट है, टोटल है 25, तो 5 बराबर 25, 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 25, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 5, तो 4 निकाल लीजिए, तो हमको दूध, मिल्क, वाटर, मिल्क कितना हो जाएगा 4 यूनिट है, तो 4 4 पंचे 20, और वाटर 1 यूनिट है तो 5। हाँ, उसके बाद कहते हैं कितना लीटर दूध और मिलाया जाता है। दूध ऊपर में है तो मिलाया जाए, तो ये तो हमको केजी में निकाल लिए ना, क्योंकि 25 लीटर में निकाल लिए हैं, तो इसमें हमको के मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा वेट में है, ये रेशियो थोड़ी ना है। चलिए, तो कहता है चलिए, तो क्या है पूछता है, कहता है कि कितना लीटर मिल्क मिलाया जाता है, तो हम मान लीजिए m लीटर, तो 16:1 में हो जाए, तो इसको 16/1 लिख लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 20 प्लस m लीटर इक्वल टू 16 पंचे 80, तो m लीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 में से 20 गया तो 60 लीटर, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 60 लीटर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 में है, तो शिवानी और क्या है परिणीता कितना रेशियो में है 5:7 में है। चलिए ठीक है, आगे क्या कहता है, यदि परिणीता शिवानी को 5 दे, परिणीता शिवानी को 5 रुपये देती है, तो अगर ये तो पैसा तो है ना, ये रेशियो है, तो इसको हमको कोफिशिएंट से गुना कर दिए, मान लीजिए के से गुना कर दिए। अब कौन दे रही है, परिणीता शिवानी को दे रही है, तो शिवानी में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और परिणीता में माइनस हो जाएगा, तो कितना अनुपात में हो जाता है, ये हो जाता है 3:4 में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, देखिए 5 चौका 20 और 17 21, तो इसका मतलब के वैल्यू आएगा ज़्यादा तरफ होगा वहाँ से, तो के 5 चौका 20 17 21, तो 21 में से इधर आएगा तो 20, तो के बच जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 5 चौका 20 प्लस में, और 5 या 15 इधर माइनस में, तो इधर आ जाएगा ये प्लस में, तो के बराबर कितना हो जाएगा 35। तो क्या पूछता है, तो कहता है कि विभाजित की गई धनराशि कितना है, के का वैल्यू हमको कितना निकलेगा 35, टोटल धनराशि कितना था 5 यूनिट प्लस ये 7 यूनिट, तो 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। हाँ, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा 35 गुने 12, गुना कर दीजिए 12 से, तो 12 पंचे 60, हाथ में 6, 12 ते 36 और 6 42, तो ये हो जाएगा 420 यूनिट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी हम नहीं करते, तो अगर हमको विश्वास रहता कि 5 गुना 10 होता, तो डायरेक्ट जीरो एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट पर, तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए नया क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना 4:5 दिया है, तो 4/5 लिख लिए। चलिए ठीक है। कहता है 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, कितने लड़के, हाँ चलिए ठीक है। तो कहता है 4 लड़के, तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। चलिए इसको एक और तरह से देखते हैं। कहता है कि 4 नए लड़के शामिल होते हैं, तो कितना परसेंट की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। तो 20% का वैल्यू क्या है, ये 1 है, और 1 का वैल्यू कितना है, ये 4 है। 20% वृद्धि का मतलब 1, मतलब 1%, 1 किसको दर्शाता है 4 को। तो टोटल कितना था, तो टोटल 1 बराबर 4, तो टोटल हो जाएगा ये 20। लड़के कितने हो गए 20, तो 4 यूनिट बराबर 20, तो 5 यूनिट बराबर 25, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितना 25, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये नहीं समझ में आया होगा तो इस प्रकार समझिए कि अगर हम लड़के की संख्या का 20% निकालते हैं तो वो होता है 1 हुआ, लेकिन 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और टोटल हमको ये होता है तो 4 पंचे 20, टोटल लड़का कितना हो गया 20, और 20 किसको दर्शा रहा है 20 ये 4 को दर्शा रहा है, तो 4 यूनिट बराबर 20, तो 1 बराबर 5, तो ये इसलिए 5 बराबर 25, ऐसे समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धनराशि का विभाजन इथेन और जेन में है। क्या है? इथेन और जेन में है। चलिए देखते हैं, इथेन और जेन में है, कितने रेशियो में है 4:7 में है। ठीक है, तो यदि जेन इथेन को 1 रुपये देती है, क्या करती है जेन, ये जेन है क्या करती है तो देती है रुपया, लेकिन ये रेशियो है तो ये के इसको कोफिशिएंट से गुना कर दिए, तो कि जेन इथेन को देती है ना, तो जेन में क्या हो जाएगा माइनस और इथेन में प्लस, तो कितने अनुपात में बदलता है 7:12 में, तो 7:12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए 12 चौका 48, 7 सत्ते 49, तो इधर के आ जाएगा, जिधर ज़्यादा रहेगा उधर ले लेंगे के को, और देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो 12×12 इधर -7, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, तो के इक्वल टू कितना 19। तो क्या पूछता है प्रश्न में धनराशि कितनी थी, धनराशि यही ना था 7 4 11, तो 11 के का वैल्यू कितना निकल जाएगा 19 × 11। कुछ गलत तो नहीं हो गया, 7:12 ही था, 4, हाँ देखिए तो 9, हाँ दे गुना कर दीजिए 19 × 9, तो ये 19 के 9 यही हो जाएगा इसका आंसर, तो दे ऐसे गुना भी कर लीजिए 19 का 19 19 20 209, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए लीनियर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम थोड़ा सा लिखने की जरूरत पड़ेगा बस। पता है एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद, लाल गेंद तो रेड बॉल और हरी है तो ग्रीन बॉल, अनुपात कितना है 15:26 है। ठीक है, यदि कहते हैं थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है, तो ये तो हमको रेशियो में दिया है तो इसको रेशियो बना देते हैं, और हरी गेंद डाल दे रहे हैं तो 12 हरी गेंद डाल दिए। चलिए ठीक है, तो कहता है तब अनुपात लाल गेंद और हरी का कितना होता है 1:2 हो जाता है, तो इसको गुना कर दिए, देखिए 15 × 30 26, इधर 26 चला जाएगा तो 15 30 में से 26 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4K, और ये हो जाएगा 12, तो के बराबर कितना हो जाएगा 3 यूनिट, के का निकल गया 3 वैल्यू। तो पूछता है थैले में कितनी लाल गेंद थी, तो लाल गेंद पहले से कितनी थी, लाल गेंद थी 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 के का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 3, ये हो जाएगा 15 या 45, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक संख्या 9:5 में विभाजित किया जाता है, कितने में 9:5 में, तो ये हो जाएगा 9:5। कहता है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो ये तो संख्या है नहीं रेशियो है, तो रेशियो बना दिए, 8 जोड़ना है दोनों में तो जोड़ दिए 8, तो हो जाता है 5:3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस से, तो देखिए 9 × 27 5 25, तो इधर आ जाएगा 27 में से 25 जाएगा 2K। अब देखिए 8 3 24 8 5 40, 8 3 24 8 5 40, तो 40 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं है तो 8 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, 5 में से 3 गया 2, तो 8 दूना 16, तो के बराबर कितना हो जाएगा 8। देखिए आप लोग को हम एक सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में नहीं कहेगा कि सॉल्व नहीं करते, देखिए ऐसे करिएगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर ये ऊपर वाला पूरा टर्म में हो जाएगा, ये इस पूरा में ये हो जाएगा 5 से, तो देखिए ये हो जाएगा 27 के और प्लस 8 3 24 बराबर क्या हो जाएगा 50 25 के और प्लस 8 5 40। देखिए इधर 27 में से 25 आएगा तो 2K, इधर 40 में से 24 जाएगा तो 16, के बराबर 8। तो ये आप अगर फास्ट कैलकुलेशन करिएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप लिख कर भी करिए, या तो जैसे आप जैसे कंफर्ट करते हैं एग्जाम में वैसे करिए। तो के बराबर 8 निकालते, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो दोनों में से बड़ी कौन है, कौन यूनिट बड़ी है 9 यूनिट, तो 9 × 8 कितना होता है 72, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, तो चीनी शुगर और आटे को क्या बोलते हैं
चीनी को शुगर हो गया, फ्लावर बोलते हैं शायद आटा को, तो फ्लावर हो गया। ये फ्लावर वो कुछ क्या बोलते हैं, चलिए हटाइए। ये मान लीजिए, चलिए चीनी को ऐसे ऐसे मान लिए, फ्लावर ये हो गया एफ। इसका अनुपात कितना है, 4:7 है, तो ये हो जाएगा 4 अब बट्टे 7। कहता है उसमें 22 केजी लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात तो है कितने यूनिट में, 4 और 7 में है, तो 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट का वैल्यू कितना, 22 है। एक का 2 केजी निकल गया, तो ये 4 यूनिट था, तो ये गुना हो जाएगा 2 से, और ये 2 से ये भी गुना हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है, कहता है जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात ये कर दिया। तो आटा डाला है, तो आटा डाल दिया मान लीजिए हमको, मान लीजिए के केजी डाला होगा। तो अब कितना रेशियो हो गया, तो 2:5 हो गया। अब इसको बराबर लिख लेते हैं, 4 दूना 8 और ये 7 दूना 14। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, इधर 28, 8 पंचे 40, 14 दूना 28, 28 12 हो जाएगा, 28 12 40। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो के का वैल्यू हो जाएगा 6। तो कहता है कि बाद में जस्टिन ने कितने आटा मिलाया, तो 6 केजी आटा मिलाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है चरण और रजत का वेतन का अनुपात इतना है। तो ये चरण है और ये रजत है। तो चरण का कितना है, 5 यूनिट, 5 अनुपात, और इसका है 5:4। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये वृद्धि किया जाता है, तो ये तो रेशियो में है, तो रेशियो बना देते हैं 4 के। 3,000 की प्रत्येक में वृद्धि किया जाता है, तो 3,000। तो कितना हो जाता है, नया अनुपात 6:5 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, के का वैल्यू निकालिए। देखिए 5 25, 6 24, तो के का वैल्यू इधर आ जाएगा, जिधर बड़ा रहेगा उधर। अब देखिए 5 से इधर और 6 से इधर गुना, 3 पचे 15,000 और 6 18,000। तो कितना हो गया, 18,000 में से 15,000 गया, तो 3,000। तो पूछता है कि चरण का वेतन क्या है, तो चरण का वेतन ये 5 के था, तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15,000। ये इसका राइट आंसर। बस लिखिए और आंसर पाइए, बस यही है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, तो बस 3:4 लिख लिए। कहता है उनका योगफल 70 है, तो 3 और 4 7 यूनिट, दोनों को जोड़ दिए तो 7, योगफल नहीं पूछ रहा है, 70 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 10। तो ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तब कहता है कि यदि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 है, तो हम मान लेते हैं प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए, तो के जोड़ा जाए, तो कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 30 छक 80, 30 छक 80 और 50 चौका 200। तो 180 इधर आया, 200 इधर आया, तो 200 में से 180 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इधर 6 के इधर 5 के, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 20। देखिए इसको बहुत सारे ट्रिक हो सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है, जब हम इसको बस एक लाइन में लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ट्रिक का ज़रूरत होगा वहाँ हम ज़रूर बता देंगे। चलिए इसमें देखिए क्या है, कहता है यदि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो ये है बॉयज और ये है गर्ल्स, कितना है, 5:7 है, तो 5:7 है, ठीक है। आगे कहते हैं सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिल हो गया, तो लड़कों को दाखिल हो गया, तो ये तो संख्या है नहीं, ये रेशियो है, तो रेशियो बना दिए। 8 लड़कों का दाखिल हो गया, ठीक है। उसके बाद लड़कियों और लड़कियों का नया अनुपात 1:1 हो गया, ये हो गया। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत ही नहीं है, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो देखिए 7 के उधर चल जाएगा और 5 के प्लस 8 इधर रह जाएगा। तो इधर 7 के में से 5 के चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 के, और ये 8 का 8 रह जाएगा, तो के का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4। तो कहता है कि तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना था, तो अब ये 5 यूनिट है और ये 7 यूनिट है, तो अंतर कितना का, 2 यूनिट का और 2 के का, तो 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है और सॉल्यूशन कितना छोटा है, ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए कहता है कि एक फर्म में पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, 40 है, तो मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। कहता है फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करनी है, तो हमको बढ़ोतरी करनी है।
तो बढ़ोतरी 80% करने हैं, तो 80% का मतलब कितना होता है 80/100, इसको काट दीजिए तो 4/5, मतलब हमको कितना करना है जो जो है उसका, तो ये 9/5 हो जाएगा, बढ़ोतरी करना है तो ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, अब कहता है महिलाओं की संख्या में 60% की, 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो ये हो जाता है 8/9, क्योंकि जो बढ़ोतरी हो रहा था मतलब ओरिजिनल वैल्यू में ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 5 3 8/5, ये हो जाएगा 8/5। अब फॉर्म में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये से ये कट गया, अब ये ऊपर क्या बच गया 9 चौका 36/5, अब भागा 8, ये काट जाएगा तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 4 90, ये हो जाएगा 9:10। बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे कर ले 4 है तो 400 मान ले, 400 का 80% है तो 180/100 कर ले रेशियो, और उसके बाद क्या कर ले ये कितना है 5 है तो 500, क्योंकि दोनों को बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 100 से गुना करते 5 को भी 100 से गुना, 160/100, तो देखिए दो ये 100 से 100 कट गया, अब ये फिर तो जीरो काटना ही पड़ेगा, ये 2 से 2 जीरो कट गया, ये से ये जीरो कट गया, 16 पंचे 80, 18 चौको 72, क्या आएगा ये 72/80। अब 9 से काट दीजिए तो 9 और 8 से काट दीजिए, 8 9 72, 8 दाही 80, तो बात बराबर पड़ेगा। आप ऐसे सॉल्व करिए वैसे सॉल्व करिए, जैसे करना है आप आसानी से, जिसमें आप कंफर्ट हो उसे सॉल्व करिए। अभी और क्वेश्चन है, हाँ 3 4 क्वेश्चन और हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि अनुपात 7:11 को प्रत्येक पद में क्या जोड़ना चाहिए कि उनका 4/5 हो, तो हम रेशियो में है तो 7k/11 के होगा, तो इसका रेशियो कितना हो जाना चाहिए, देखिए अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये कितना हो जाना चाहिए 4/5 हो जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, तो मिटा दें। पैटिक्लो हो गया, इसको हम थोड़ा चार्ज में लगा दें। देखिए अनुपात कितना अनुपात में है 7:11 में है। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है ताकि रेशियो कितना हो जाए 4:5 हो जाए। हमको कोई वैल्यू तो निकालना नहीं, तो हम दोनों में के जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं के जोड़ देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35, 11 चौक 44, तो 44 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए सोचिए, 35 से 5 40, 4 44 9, इधर 5 के इधर 4 के, तो 5 में से 4 के जाएगा तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई वैल्यू रहेगा 7:11 में रहेगा, उसमें हम 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमको वो 4/5 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर इतना होता है, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर देखिए, तो 2 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 3 और दोनों में क्या जोड़ते हैं 4 जोड़ते हैं, तो 4 जोड़ दिए, और 7:10 हो जाता है, तो इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 10 दूना 20, 17 21, तो इधर के, और 10 चौका 40, 7 चौका 28, तो 40 में से 28 जाएगा तो 12, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 12। तो दोनों संख्या अंतर कहता है, तो 3 में से 2 गया तो 1, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1k का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, सिंपल सा है, एक लीनियर क्वेश्चन है, क्या है लीनियर क्वेश्चन है। तो इसको अब ये देखिए, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो यदि पहली संख्या में 40% की हुई, दूसरी संख्या कमी करना है, तो ये 5 है और ये 8 था। पहली संख्या में 40% की वृद्धि करना है, 40% बराबर क्या होता है 40% इक्वल टू होता है 2/5। अब हमको वृद्धि करना है तो 2 वृद्धि करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 7/5 इंटू 15% बराबर क्या होता है 3/20। अब कमी करना है ना हमको, तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17/20। अब इसको हमको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कट गया, तो ये 7
रेशियो, ये 8 4 से काट लीजिए, 4 दूना 4 पंचे, तो ये हो जाएगा 17 दूना 34/5। अब ये 5 हमको हर में तो 1 लाना है, तो 5 में दोनों तरफ गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/34। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी के वेतनों का अनुपात कितना है? 3:4 है, तो 3 के रेशियो 4 के काट देंगे, कैसे? तो क्या 3/4 आ गया। कहते हैं दोनों के प्रत्येक वेतन में 3000 की वृद्धि किया जाता है, 3000 की वृद्धि कर दीजिए। तो क्या हो जाता है, तो उनका वेतन का नया अनुपात 18/23 हो जाता है। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 23 तिया 69, 18 चौका 72, तो 72 में से 69 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 के। अब इसको गुना करिए, 23 तिया 69, 18 तिया 54, तो 23 में से 18 गया तो 5, 5 तिया 15,000 के बराबर कितना हो जाएगा? 5,000। किसका वैल्यू पूछता है? तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात करिए। तो ए का वेतन क्या था? ए का वेतन ये 3000 था, तो 3000 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 15,000। ए का वेतन क्या होगा? 3K, अब प्लस 3000, तो 15,000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा? 18,000। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो इस वीडियो सीरीज में हम इसी प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। धन्यवाद।